तुलसीदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि आपने ये रघुनाथ गाथा क्यों लिखी, तो उन्होंने इसका जवाब इस प्रकार दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी कि मैंने अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए रघुनाथ की गाथा लिखी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ हैं मेरे मित्र जिनका नाम है अमित कुमार। ये मेरे साथ केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान में ही प्राथमिक शिक्षक के तौर पर काम करते हैं और ये मेरे सहकर्मी हैं। तो आज ये मेरे साथ उपस्थित हैं, इसकी एक खास वजह है। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सर ने हाल ही में अपनी एक किताब लॉन्च करी है और उस किताब को लेकर ही हम ये वीडियो कर रहे हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना सर के द्वारा लिखी गई किताब हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाए कि क्या है वो किताब, वो किस बारे में है, किस उद्देश्य से वो किताब लिखी है और उस किताब के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं। इन सब बातों को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर। स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। जी, सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर। जैसा कि आपने बताया किताब के बारे में, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं अपनी लेखनी के बारे में। सर ने पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है, आप क्यों लिखते हैं। तो अपनी बात की शुरुआत में करना चाहूँगा, तुलसीदास जी से एक बार किसी ने पूछा कि आपने ये रघुनाथ गाथा क्यों लिखी, तो उन्होंने इसका जवाब इस प्रकार दिया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी कि मैंने अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए रघुनाथ की गाथा लिखी। अब यहाँ पे मैं खुद को कोई तुलना नहीं करना चाह रहा हूँ अपनी कि मैं कोई बड़ा लेखक हूँ या कवि हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी मन स्थिति को तुलसी जी के समक्ष पाया है कि जैसा वो अपनी खुशी के लिए लिखते थे, ऐसा ही मैं भी अपनी खुशी के लिए लिखता हूँ। और ये जो मेरी अनुभूतियाँ हैं, मेरी नितांत वैयक्तिक अनुभूतियाँ हैं, वे जो भी शब्दों के रूप में जब बाहर आती हैं तो उन्हें जस्ट मैं लिख देता हूँ या बोल देता हूँ। तो बहुत अच्छी बात कही सर ने। तो सर से पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि सर, क्या आपकी लेखन में रुचि है? इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि रुचि है भी और नहीं भी है। वही मेरे पहले जवाब से ये रिलेट करेगा कि मुझे जो चीज़ें महसूस होती हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, तो उनको जस्ट मैं लिपिबद्ध कर देता हूँ, मुझसे हो जाता है। खुद को मैं जस्ट एक साधन मानता हूँ और प्रकृति के इशारे समझ लीजिए, प्रेम की अनुभूतियाँ समझ लीजिए, तो वो जो मुझसे हो जाता है वही मेरे लेखन में आ जाता है। तो आप शौक कहें, रुचि कहें या ना भी कहें, लेकिन बस वो मेरे स्वभाव का एक हिस्सा आप उसे कह सकते हैं, जो मेरी लेखनी में आपको नजर आ रहा है। बहुत उत्तम सर। अगला सवाल सर से हमारा यह है कि सर, हाल ही में जो आपने किताब लॉन्च करी है उसके बारे में बताइए, उसका क्या नाम है और वो किताब किस प्रकार का कंटेंट लिए हुए है? जी, वो किताब एक्चुअली इस तरह से उसने शक्ल ली कि जैसे भी मेरे जो भी अनुभूतियां हैं या जो भी भाव हैं, वे मैं कभी लिख देता हूं या कह देता हूं, तो उन्हें मैं कहीं भी लिख लेता हूं। और हाल फिलहाल में मैं एक ऑनलाइन मंच, जिसको कि yourquote.in YQ.in एक मंच है, तो वहाँ पे मैं अपने इन विचारों को लिख देता हूँ और वे वहाँ पे समय दर समय लिखने के साथ साथ इकट्ठे होते रहे, वहाँ पे संग्रहित होते रहे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना इनका कलेक्शन करके, क्योंकि वहाँ पे मुझे ये सुविधा थी, कलेक्शन करके आप उसके एक हार्ड कॉपी में भी आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, साथ ही आप ऑनलाइन भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से ये चीज़ें समझ के मैंने इस बुक को, जो अभी मेरे पास यहाँ पे है, जिसका नाम है सहज अनुभूति और इसका उपशीर्षक है भाव का बहाव, और ये इसका बैक कवर है। तो ये बुक फिर जो आप पहली एक किताब कह सकते हैं, जिसमें तकरीबन 50 पृष्ठ की ये किताब है, और इसको मैंने वहां से पब्लिश करवाया। तो इस तरह ये किताब ने जो है शक्ल हासिल की।
बहुत ही खूबसूरत है सर की किताब, कलरफुल पेजेस से भरी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत सारे विचारों का, जैसा कि सर ने बताया, इनके मन में आने वाले थॉट्स, उन्हीं को ये लिख देते थे। और जब कई सारे थॉट्स इनका एक जगह इकट्ठा हो गया तो उन्होंने किताब के तौर पर इन्होंने उसे संग्रह किया और किताब का रूप दिया। तो सर अगला जो प्रश्न है हमारा आपसे ये है, आपकी ये जो किताब है सहज अनुभूति, ये किताब अगर कोई हमारा दर्शक लेना चाहे या हमारा कोई दोस्त मित्र जो ये वीडियो देख रहा है और उसकी पढ़ने में रुचि है, रीडिंग में इंटरेस्ट है, हॉबी है, तो वो इसे कहाँ से खरीद सकता है? जी, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं और इस किताब के बारे में या जो मेरी अनुभूतियाँ हैं जो पुस्तक में हैं या ऑनलाइन हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो दो तरीके से आप इन्हें हासिल कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन वेबसाइट yourgod.in पे आप जाके वहाँ पे मुझे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन बिना किसी खर्चे के आप अगर चाहें तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसको फिजिकली आप हासिल करना चाहते हैं तो वहीं पे उसी ऐप पे या उस वेबसाइट पे जिसका नाम मैंने आपको भी बताया, तो वहाँ पे आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिजिकली आप इसे लेना चाहें, रखना चाहें, या वहीं पे आप जस्ट आप फॉलो करके इसको ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी सुविधा के ऊपर निर्भर करेगा। कि आपकी जो किताब है इसमें पाठकों के लिए, रीडर्स के लिए क्या कोई मैसेज है? किस प्रकार का मैसेज है, वो संदेश जो ये किताब देती है, आप हमें ज़रा उसको बताइए। जी, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा, इस पुस्तक के अंदर या जो भी मैं लिख रहा हूँ या मुझसे जो लिखा जा रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो यह है कि वो मेरी नितांत वैयक्तिक अनुभूतियाँ हैं और वे आत्यंतिक हैं, मेरी अपनी हैं। मैं उन्हें किसी पे थोपना नहीं चाहता। अगर किसी को वो पसंद आती हैं अच्छी बात है, ज़्यादा पसंद आती हैं, कम पसंद आती हैं, नहीं पसंद आती हैं, तो ये आपका निर्णय है। ये सिर्फ मेरे विचार हैं, मेरी अनुभूतियाँ हैं, जिन्हें मैं अभिव्यक्त करना चाहता हूँ तो वे अभिव्यक्त हो जाती हैं। यदि आपको लगता है कि ये बात ठीक है तो ठीक है। अगर आपको लगता है जो बात मैंने कही है वो ठीक नहीं है तो नहीं है। अगर आपको ठीक लगती है तो फिर उस पर वो आपकी बात हो जाती है, वो मेरा विचार नहीं होता। तो मुझे किसी को संदेश देने का कोई अभिप्राय नहीं है। मैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए लिखता हूँ। और अगर कोई इनको पढ़ के समझना चाहे, इनसे राजी नाराजी ये आपका अपना ख्याल है। उस विषय में मैंने ये आपके ऊपर छोड़ दिया है, ये आपकी स्वतंत्रता है। जी, जिस प्रकार से आपने ये किताब लिखी है, क्या हम उम्मीद करें कि भविष्य में भी आप कुछ और किताबों पर काम कर रहे हैं? कोई योजना है? जी, फिलहाल लेखनी का कार्य जारी है, क्योंकि अंतः प्रेरणा जब तक मिल रही है लिखा जा रहा है। भविष्य का मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर ये सिलसिला चलता है, अंतः प्रेरणा मुझे मिलती है तो ज़रूर, और अगर नहीं तो उस विषय में मैं कोई वादा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे मुझे अंतर प्रेरणा मिलती है तो उस हिसाब से मेरा लिखने का काम फिलहाल वर्तमान में जारी है। तो सर, अंत में जाते जाते आप दर्शकों के लिए कोई अगर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी, जैसा कि पुस्तक का नाम दिया गया है सहज अनुभूति, तो वही मैं अपने व्यवहार में, जीवन में जिस चीज़ को मैंने महसूस किया, अनुभव से पाया, ज्ञान जिसके बारे में कहा जाता है कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान वो नहीं जो बाहर से हम पर आरोपित हो। ज्ञान वो है जो हमारे भीतर से बाहर आए, जो हमारी सहज अनुभूति है, सहज भाव है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हमें जीवन में सहज होना चाहिए, अपने व्यवहार के, व्यक्तित्व के विपरीत नहीं होना चाहिए। यही मेरी बातों में, जो मेरे अनुभव बने हैं लेखनी में या मेरे व्यवहार में, वो यही है कि हमें अपनी प्रकृति के और अपने नेचर में सहज होना चाहिए और उसके अनुरूप होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी किताब को लेकर जो आपने हमारे साथ चर्चा की और जो हमारे दर्शकों तक इस किताब की जानकारी पहुंचाई। मैंने खुद सर की किताब देखी है और इसके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं मन को छू लेने वाले हैं। और जिस तरह से इसका टाइटल है सहज अनुभूति, ये उस शीर्षक को सार्थक सिद्ध करती है। इस किताब के कुछ अंश हम आपके साथ इस वीडियो में अंत में छोड़ जाएंगे। आप उन्हें पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब किस प्रकार से आपके लिए रुचिपूर्ण होगी, आनंदपूर्ण होगी।
सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।